अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, हमें गिवन क्या है, इफ u इज इक्वल्स टू n और n हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, एंड देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स के बारे में आपको हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था। डिमॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन था जिसने हमें सेट्स को सॉल्व करने के बारे में एक इक्वेशन प्रोवाइड की थी जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब वो इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं उसको हम लिख लेते हैं। आपके पास जो फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे आपके पास यूनियन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इनटू ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। इसके बाद सेकंड लॉ भी डिमॉर्गन्स का है, वो हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ इज ए। अगर यहाँ पे यूनियन है तो अब आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे, होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं और बी कॉम्प्लीमेंट बाद में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों जो है ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, अब हमने इनको प्रूव करना है बाय यूजिंग दिस सेट। इसमें हमारे पास u क्या है, u इज अ नेचुरल नंबर, एक कंप्लीट सेट हमारे पास, और a हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट, और b इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ जो p है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ है। इसको हम प्रूव करेंगे तो स्टार्ट हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले आपने ए यूनियन बी को निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, आपने पहले ए सेट को लिखना है और ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट तो एम्प्टी सेट है, तो आप यहाँ पे एम्प्टी सेट को लिख देंगे। उसके बाद आपने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, बी सेट के साथ, और बी सेट हमारे पास क्या है, बी सेट हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्राइम नंबर्स लिख देंगे सेट। ठीक है, अब जब भी आप किसी भी दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो आप दोनों सेट्स को कंबाइन करके एक ही सेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके पास जो फर्स्ट सेट है वो तो एम्प्टी सेट है, और जब आप इसका यूनियन लेंगे प्राइम नंबर्स के साथ तो आपके पास सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। इट मींस आपके पास ए यूनियन बी क्या आएगा, प्राइम नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इसका क्या लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वो हमारे पास क्या होता है, जब भी आपने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप क्या करते हैं, आप उसको यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू में से उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस, जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे आपने उसको यू में सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी को यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका डिफरेंस लेंगे। अब आपके पास यू सेट क्या है, यू सेट हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन इज अ यू सेट। ठीक है, माइनस यहाँ पे ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल है, वो आपके पास पी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। तो ये आपके पास रिजल्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। इट मींस कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हमने ऐसे ही इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, किसकी इक्वल है वो, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, अब आपने पहले क्या फाइंड करना है, पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे जो किसके इक्वल आएगा, u माइनस ए के, यानी कि कॉम्प्लीमेंट में जब भी आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपने उसका u में से डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, u के साथ उसका डिफरेंस फाइंड करना है। अब u हमारे पास सेट कौन सा है, u इज अ नेचुरल नंबर्स माइनस
ए हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो आपने क्या करना, जब भी आप डिफरेंस लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम यहाँ पे फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स को लिखते हैं जो सेकंड सेट में कंटेन नहीं है, मौजूद नहीं है। तो आप देखें सेकंड सेट तो एम्प्टी सेट है, तो आपके पास जो फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं हो, ठीक है। तो आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा, वो कंप्लीट एन ही आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपने क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वो हमारे पास क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी आएगा, ठीक है। अब यू आपके पास क्या है, यू हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे यू इज इक्वल टू एन माइनस बी इज अ प्राइम नंबर। तो ये आपके पास बी जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एन माइनस पी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है उनका आपने क्या लेना है, उनका हमने इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। तो वो हम अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास प्रॉपर्ली जो राइट हैंड साइड का है इक्वेशन वो हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो फर्स्ट भी आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट भी आप ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिखेंगे विच इज एन, एन फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आपने बस इसको नेम से शो करना है, ठीक है। उसके बाद इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे n माइनस पी के साथ, बिकॉज हमारे पास जो b कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल है, वो n माइनस पी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n माइनस पी। नाउ अब यहाँ पे देखिए आपके पास जब भी आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, कौन से आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ऑब्वियसली ऐसा सेट आता है जिसके अंदर एलिमेंट्स कम होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास n जो है इसमें एलिमेंट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दिस सेट, बिकॉज इसके अंदर आपने n के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि प्राइम नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने इट मींस ये जो स्मॉलर सेट है ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में, इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास n माइनस पी है ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स में आ जाएगा, मींस ये हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन के अंदर। अब आप देखें कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या है n माइनस पी, और जो राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर क्या आ गया, n माइनस पी। इट मींस आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर वो क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इट मींस ये हमने प्रूव कर दिया डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बट बाय यूजिंग सेकंड डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड डिमॉर्गन लॉ हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू, अगर आप फर्स्ट जो आपके पास लॉ था उसमें यूनियन लेते हैं तो आपने अब क्या लेना है, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू, आपने फर्स्ट का पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन है तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा यूनियन के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास बी का भी अलग से कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर निकालना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपने क्या फाइंड करना है, पहले हमने इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, और बी हमारे पास क्या है, बी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आपके पास यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्राइम नंबर्स को लिख देंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे एम्प्टी सेट है और यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, ठीक है। दोनों में कोई ऐसा नंबर है, ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन आएगा, कॉमन तब आएगा ना जब इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इट मींस यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो फाइनल इंटरसेक्शन आएगा ए और बी का वो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ से, ठीक है। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट ओपन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब u सेट आपके पास क्या है, u सेट हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n से इसको डिनोट करते हैं, माइनस यानी कि उसका डिफरेंस लेंगे। a इंटरसेक्शन b का आंसर हमने क्या निकाला है,
इसका आंसर हमारे पास तो 5 है, यानी कि एम्प्टी सेट है, तो ये आपके पास एम्प्टी। नाउ n माइनस 5 आप क्या करेंगे, n माइनस 5 क्या आता है, n ही आता है, बिकॉज कोई भी नेचुरल नंबर का ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उसमें सेट में हो, वो तो एम्प्टी सेट है। तो आपके पास जो कंप्लीट फर्स्ट सेट n है वो ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बिल्कुल ऐसे ही इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करना है, उसको प्रूव करना है। वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब आपने पहले क्या फाइंड करना है, पहले हमने a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसका यूनियन लेंगे b कॉम्प्लीमेंट के आंसर के साथ, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू u माइनस a, ठीक है। अब u हमारे पास क्या है, u हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे u हम n लिख देंगे और a हमारे पास सेट ऑफ एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास n माइनस 5 एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ भी ये क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास n ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपने निकालना है b कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास क्या है, b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b आएगा, ठीक है। अब u सेट हमारे पास किसके इक्वल है, अगेन नेचुरल नंबर्स माइनस b हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहां से आप इसको एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो b कॉम्प्लीमेंट है वो n माइनस p आ जाएगा, यानी कि आपके पास वो नेचुरल नंबर्स आएंगे जो प्राइम सेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। अब जो ये आपके पास आंसर है a कॉम्प्लीमेंट का विच इज इक्वल टू n, और यहां से हमारे पास जो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर है n माइनस p। अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, इसका हम यूनियन लेंगे किसके साथ, n माइनस p के साथ, n माइनस p। नाउ यूनियन के अंदर हमेशा बड़ा सेट आता है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर n की बात करें, यहाँ पे ये आपके पास लार्जर सेट है, ठीक है, और n माइनस पी द स्मॉलर सेट, बिकॉज इसके अंदर आपके पास वही नेचुरल नंबर्स आएंगे जो प्राइम में नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो बड़ा सेट है वो कौन सा है, वो ये है, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है राइट हैंड साइड का, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। और आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, ठीक है। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करें, देखें, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये था बच्चों हमारे पास सेकंड डे मॉर्गन लॉ जो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको मजीद बेहतर अंदाज में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उसको मजीद रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।